की कमेंट्री एक बार सुनवा देते हैं, उसके बाद हम ब्रोकरेज रिएक्शंस और ट्रेड डिस्कस करेंगे कुछ के साथ। आइए आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनवाएं। Volumes were constrained by the semiconductor supplies, slower than expected ramp up of the new Range Rover and Range Rover Sport, as well as the China COVID-related lockdowns. Demand remains strong, with the order book growing further to 200,000 client orders, with Range Rover Sport and Defender accounting for more than 60% of these orders. The refocused transformation program is delivering a further 250 million this quarter, and we are on track to deliver the 1 billion plus savings that we had called out. Overall, on JLR, we are disappointed with our performance in this quarter and aim to come back stronger in Q2, particularly on the Range Rover and Range Rover Sport ramp up, and expect almost 90,000 wholesales in quarter two, which will be significantly higher than the last 5 quarters on this number. Financial performance, therefore, on the back of this higher volume is expected to improve significantly over the year, and we continue to target achieving a 5% EBIT margin and a 1 billion positive free cash flow in FY23. तौर पे कॉन कॉल में नजर आ रहा है और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वॉल्यूम हिट हुए इस बार, और उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है कि परफॉर्मेंस जेएलआर की कमजोर थी। ब्रोकरेजेस ने क्या कहा? ब्रोकरेज की तरफ से भी यही एक्चुअली बयान आया जी। उन्होंने ये माना कि वॉल्यूम गिरे हैं, एबिटा मार्जिन स्क्वीज हुआ है, लेकिन बेटर टाइम्स अहेड, ये आने वाले समय में इंडिया जो है वो अच्छा कर रहा है टाटा मोटर्स के लिए। जेएलआर के वीक नंबर्स भले ही Q1 में खराब रहे, ये जेफरीज का कहना है, लेकिन बेटर टाइम्स अहेड है टाटा मोटर्स के लिए, और इसी को देखते हुए उन्होंने टारगेट जो है वो 650 का दिया है। नोमुरा की भी रिपोर्ट है टाटा मोटर्स पर, उन्होंने भी बाय रेटिंग दिया। उनका टारगेट हालांकि थोड़ा कम है, 520 रुपए का टारगेट है, लेकिन उन्हें भी लगता है कि डीलेवरेजिंग जो है वो एक की ड्राइवर रहेगा स्टॉक के लिए। लेकिन डिम्पी, हमने इतना समय बिताया है बाजार में, ये समझ में आया कि बेटर टाइम्स अहेड बाजार ऐसे मानता थोड़ी ना है। वो प्राइस इन करने लगता है। एग्जैक्टली, पहले ही प्राइस इन करने लगता है। आज का और 2-3 दिन तो स्टॉक जो है अटक जाएगा। चार्ट्स क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, चार्ट्स भी यही कह रहे हैं, इसलिए मैंने ना क्या किया कि सिर्फ 15 मिनट के चार्ट्स आपको दिखाता हूँ। एक बार आप देखेंगे 15 मिनट में आपको ये चीज़ दिख जाएगा कि ये बार बार अपने रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। कोई भी चीज़ अगर अच्छी आनी होती है ना, तो पहले से ही काफ़ी जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी हद तक आ जाते हैं उसके अंदर, लेकिन ये आपको ऐसे दिख नहीं रहा था। अगर आप स्क्रीन पे मेरे चार्ट्स को लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि एक बार नहीं बल्कि तीसरी बार हमको रेजिस्टेंस फेस करने को मिला, जो आपको अपनी स्क्रीन पर अभी दिखेगा। ये देखिए अजय, आप ये 450 वाली 55 वाली रेंज है, ये फिर से 455 वाली रेंज है, और ये तीसरी बार 455 वाली रेंज है, और टिपिकली यहाँ पे तो डबल टॉप भी बना हुआ है। इसका मतलब ये हमको कल ऐसे ही लग ही रहा था कि हो सकता है टाटा मोटर्स के नंबर ज़्यादा अच्छे ना रहें। हालांकि मिस्टर भसीन बोल के गए थे, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक हो गया, लेकिन हाँ फिर भी टाटा मोटर्स एक कमज़ोर कैंडिडेट तो वापस बनता हुआ देखिए गया। कुछ आपकी क्या व्यू बन रही है? अगर मैं ऑलरेडी लॉन्ग हूं, आज तो सुबह हो सकता है पोजीशन कटे टाटा मोटर्स पे। अजय देखिए, इस स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस नहीं रहा है इन द लास्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स जो हमने पूरे ऑटो पैक में देखा। बट आई टेक अ लीफ आउट ऑफ योर बुक। कल ही एक डिस्कशन चल रहा था सुबह इसी शो में कि इतना बड़ा रनअप इस स्टॉक में ऑलरेडी आ गया था ओवर द लास्ट ईयर एंड हाफ 2 इयर्स, कि उसके बाद एक जरा सा कंसोलिडेशन हम कह लें तो आना लाजमी था। अगर मैं रीसेंट ट्रेंड की भी बात करूं, देखिए स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस अभी नहीं रहा है, बट कहीं पे भी स्टॉक ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज जो है ये बहुत कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं किया है। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट मंथ एंड हाफ तक का डेटा। सो कहीं ये स्टॉक में हल्का सा प्रेशर है। नंबर्स कैसे आने वाले थे शायद मार्केट को डेफिनेटली एक अंदाजा होगा। रनअप हो गया था, कपल ऑफ फैक्टर्स थे, बट ऑल इन ऑल दिस इज नॉट सजेस्टिंग दैट इट्स स्टिल सच अ वीक स्टॉक कि हम इस पे सेल करें या इमीडिएटली एग्जिट कर जाएं। एक 435 का जो लेवल है जहां पे इसका 20 डे मूविंग एवरेज बैठ रहा है, हो सकता है स्टॉक उसके आसपास है, शायद उससे थोड़ा नीचे ओपन हो, बट दैट इज अ गुड जोन टू एंटर इनटू द स्टॉक। इवन मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जा सकता हूं, जो 100 डे मूविंग एवरेज है व्हिच इज 425। ये 425 टू 435 के रेंज में अगर आपको मिलता है तो ट्रेडिंग के लिए भी आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, क्योंकि इसका इमीडिएट टारगेट 460 के जोन्स पे निकल के आ रहा है। सो अगर आज मार्केट में आपको डिप मिलता है, तो जिस तरह से स्टॉक ने हमें एक बाउंस दिखाया है एवरी डिप, मैं कहूंगा कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज इतना मोमेंटम स्टॉक नहीं पिक कर रहा है, पोजिशनली होल्ड करेंगे तो थोड़ा बेटर रिटर्न मिलने की चांसेस रहेंगी। बट इवन ऑन अ ट्रेडिंग लेवल 425 टू 435 का जो बैंड है, इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए रादर देन एग्जिटिंग और सेलिंग। ऑलराइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। तो ये टाटा मोटर्स पर बयान रहेगा। हमारे साथ हमारे